ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को निरंतर याद में रहने की बहुत सहज विधि सुनाई है। क्योंकि बाबा हमें रोज कहते हैं कि बाबा की याद बनी रहे। ऐसे नहीं थोड़ा याद किया फिर भूल गए। कई भाई बहनें अपना अनुभव सुनाते हैं, बहन जी याद सारा दिन तो हम इतने बिजी हो गए रही ही नहीं, फिर थोड़ा किया। या सभी की बात नहीं है, हर एक का अपना अपना अनुभव भी है, लक्ष्य रखते हैं। आजकल तो बहुत आसान भी हो गया है। मोबाइल से घड़ी घड़ी आप ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे में भी गीत बजाकर 2 मिनट भी याद करें तो भी याद को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाबा ने कहा है कोठड़ी बनाओ शिव बाबा की। माना बाबा का घर में छोटा सा कमरा बनाओ जिसमें बाबा का चित्र लगा हुआ हो, और फिर बार बार उस कमरे में जाकर बैठो, बाबा को याद करो। वैसे भी देखो एक नेचुरल नेचर बन जाती है, जहाँ हमें जो प्यारा लगता है उस तरफ ध्यान जाता ही है। यहाँ तक कि सारे घर में भी जो जगह सबसे अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लगती है, वहाँ मनुष्य बार बार जाकर बैठता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं घर में भी ऐसा स्थान बनाओ, बाबा का चित्र लगाओ, जो आप घड़ी घड़ी बार बार वहां जाकर बैठो, बाबा के चित्र को भी देखो। बुद्धि योग बाबा के पास चला जाए तो बाबा की याद रहना सहज हो जाएगा, तो निरंतर योगी बनना बहुत आसान हो जाएगा। कितना सहज रीति से बाबा हम बच्चों को ये बात सुनाते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ भी उतना सहज रीति से चल सकता है, कठिन नहीं है। ऐसे हमें महसूस करना है, समझना है। फिर एक बाबा ने बहुत अच्छी राज की बात सुनाई है कि अनोखा प्यार कौन सा है, कल्याणकारी प्यार कौन सा है। वो बाबा कहते हैं इस समय संगम युग पर ही होता है, और वो प्यार आपका भगवान के साथ है। अब तक तो देहधारियों से प्यार रखते आए ना, कितना देहधारियों में फंस गए। कितना कहते हैं देखो ये मेरा बड़ा लाडला है, ये मेरा बड़ा प्यारा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। और कितने प्यार से पोता भी होगा तो राजा बेटा कहेंगे, कोई किसको डार्लिंग कहेगा। परंतु वो सब स्थूल प्यार है, टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है। अभी सुख की फीलिंग देगा, घड़ी में कोई कहना नहीं मानेगा तो दुख की फीलिंग देगा। परंतु भगवान का प्यार सबसे अनोखा है, उसमें सदा ही सुख की फीलिंग है। और फिर प्यार भी हमारा ऐसे से है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको अपनी देह नहीं है। शिव बाबा निराकार है, बिंदु रूप है, और उससे हमारा प्यार है। तो इसलिए भी अनोखी बात हो गई ना ये, कि जो दुख नहीं रहा है उससे हमारा प्यार है, परंतु है वास्तव में वो हमारी पालना करने वाला, उसी से हमारा संबंध है। हमने उसके जीवन को, उसके परिचय को, संबंध को अच्छी तरह समझ लिया कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, हमें क्या देता है, कैसे देता है। और स्वयं को भी समझ गए कि ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, चैतन्य अविनाशी। तो ये प्यार जुड़ना भी आसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस अनोखे प्यार में बहुत सुख समाया है। तो निराकार को, जिसका चित्र नहीं है, उस विचित्र को हम याद करते हैं, उससे हमारा प्यार है, तो वो निरंतर भी बना रहता है। और बाबा तो है ही सुख का सागर, तो सदा हमें उस प्यार से सुख भासता है, खुशी मिलती है। उस प्यार में ही भगवान की याद समाई है, उस याद से ही आत्मा के अंदर प्यार और बढ़ जाता है और शक्तियां आ जाती है। फिर बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी होके रहो, सो का चिंतन चलता रहे। मैं आत्मा क्या पार्ट बजाती आई हूँ, कैसा पार्ट मेरा सतयुग त्रेता में था, अब कैसे मैं ईश्वर की संतान बन गई। तो जब सो का चिंतन चलाएंगे, आदि मध्य अंत का जो ज्ञान मिला है उस पर चिंतन चलाएंगे, तो आत्मा की शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी। इसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी।